नमस्कार बच्चों, आज आप लोग को जैसा कि आपने देखा बीए थर्ड ईयर वालों का टॉपिक समाप्त हो गया था। उनकी भाषा, राष्ट्रभाषा और अपभ्रंश, बोली और यहाँ की लिपियाँ, उनकी जो लिपियाँ थी सब कंफर्म हो गया था। अब आज के जो वीडियो में हम हिंदी साहित्य की संस्था है, जैसे कि हिंदी साहित्य की जब हिंदी लिटरेचर के बारे में शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे कैसे मतलब कौन कौन सी संस्था खोली गई इसके प्रचार प्रसार के लिए, तो उसका आज थोड़ा सा परिचय हो जाए और इसके बारे में आज बताएंगे कि हिंदी साहित्य की संस्थाएं कौन सी, कहाँ पे और किस जगह पे, उसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में बताएंगे। तो पहला सबसे ज़्यादा देखिए पूछता भी है, कॉमन चीज़ है कि एक पहली जो संस्था थी ये फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम सुने हैं, कहाँ पे है? कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज पहली संस्था है आपका। फोर्ट नाम सुने होंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज जो पहली संस्था, यहाँ पे क्या हुआ था कि इसकी जो स्थापना तिथि है, स्थापना तिथि 1800 एग्ज़ाम में एक बार पूछा था ये कि इसकी स्थापना क्या है, तो 1800 ईस्वी, ठीक है, 1800 ईस्वी में। इसमें जो इसका उद्देश्य था, जो कंपनी में नौकरशाह लोग रहते थे, जो कंपनी में काम करने वाले थे, उनको क्या था कि उनको हिंदी का ज्ञान कराना, ये मतलब इसका मुख्य उद्देश्य था। स्थान ये कौन सी जगह पे था? ये कलकत्ता में है। आप कलकत्ता में पहला संस्था के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया और इसमें कहा गया कि ये कलकत्ता में, और इसके संस्थापक जो थे लॉर्ड वेलेज़ली हैं। संस्थापक लॉर्ड वेलेज़ली, देखिए एक ही बार में लिखना थोड़ा सा ये होता है। लॉर्ड वेलेज़ली इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। किसके? फोर्ट विलियम कॉलेज के। 1800 ईस्वी में इसका स्थापना थी। स्थापना इसकी 1800 ईस्वी में हुई। कलकत्ता में ये कॉलेज है और इसके संस्थापक लॉर्ड वेलेज़ली हैं। और उद्देश्य क्या था इसका? कंपनी के नौकरशाह को भारतीय भाषा का ज्ञान कराना। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य अभी बताएं। कंपनी के नौकरशाहों को, भारतीय भाषा का ज्ञान कराना। भारतीय भाषा का ज्ञान कराना, ठीक है। इसमें देखिए उद्देश्य, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी, कलकत्ता, संस्थापक लॉर्ड वेलेज़ली। उद्देश्य कंपनी के नौकरशाह को भारतीय भाषा का ज्ञान कराना। और प्रथम अध्यक्ष थे कंपनी के, जो मुंशी पद पर रखे गए थे वो थे लल्लू लाल। मुंशी पद पर इस कॉलेज में रखे गए थे लल्लू लाल, जो आधुनिक कवि के मतलब आधुनिक काल के जो खड़ी हिंदी का प्रयोग किया था, मुंशी पद पर थे लल्लू लाल। और अधिकारी पद पर इनको, अध्यक्ष पद पर या अधिकारी पद पर जिसको रखा गया था, भाषा अधिकारी पद पर सदल मिश्र। भाषा अधिकारी पे हैं सदल मिश्र, ठीक है, सदल मिश्र। इन लोग की अध्यक्षता में ये कॉलेज चला और यहीं से आपके हिंदी का प्रचार प्रसार हो गया। हिंदी का प्रचार प्रसार यहाँ से शुरू होने लगी। कई संस्थाओं के माध्यम से, जब हम कोई संस्था उसी को कहते हैं जिस संस्था के माध्यम से हम किसी चीज़ पर चर्चा करते हैं या फिर उसके प्रचार प्रसार के लिए अग्रसर होती है। तो इसका फोर्ट विलियम कॉलेज का यही था कि ये कंपनी के नौकरशाह, शुरुआती में यही था कि इसका हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए कि जो इसमें कंपनी में काम करने वाले लोग थे उनको भारतीय भाषा का ज्ञान कराया गया। अब इसमें जो नियुक्ति की, इसमें मुंशी पद पर लल्लू लाल की नियुक्ति की गई और भाषा अधिकारी पर सदल मिश्र की।
और गिलक्राइस्ट के आधार पर लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा। आपने देखा कि इन्होंने खड़ी हिंदी में, आधुनिक काल की खड़ी हिंदी में इन्होंने उसका प्रयोग किया था कि किस प्रकार इन्होंने आधुनिक काल में जो भाषा विज्ञान था कि आधुनिकता जब आई थी तो इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। गद्य साहित्य का आरंभ जब हुआ था तो वहीं पे यहाँ से शुरुआत हुई। और दूसरी इनका है नागरी प्रचारणी सभा। दूसरी संस्था जो है इसकी नागरी प्रचारणी सभा। नागरी पहला तो आपने फोर्ट विलियम कॉलेज देखा, दूसरा नागरी प्रचारणी सभा जिसका जगह है काशी, काशी में है ये, काशी, ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा काशी में है और इसकी जो स्थापना तिथि 1893 ईस्वी, स्थापना तिथि है 1893 ईस्वी। अब इसका क्या उद्देश्य था कि नागरी प्रचारणी सभा का, इसके कई पत्रिकाएं छपी। प्रथम अध्यक्ष इसमें बाबू राधा कृष्ण दास थे। संस्थापक सदस्य में आप देखें राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास हैं। 11 मई 1896 ईस्वी को नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। 11 मई 1896 में, 11 मई 1896 में इस नागरी प्रचारणी सभा एक पत्रिका थी, बताया ना, इसका पत्रिका भी है। नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा, प्रचारणी सभा पत्रिका का प्रकाशन हुआ। सभा पत्रिका का, पत्रिका का प्रकाशन हुआ, पत्रिका का प्रकाशन हुआ, प्रकाशन हुआ। देखिए नागरी प्रचारणी सभा जो काशी में 1993 में, 11 मई 1996 में नागरी प्रचारणी सभा की जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन कब हुआ था? 11 मई 1896 में। और ये इसके प्रथम संपादक वेणी प्रसाद थे। प्रारंभ में के 24 वर्ष तक यह पत्रिका मासिक रही। शुरू में ये क्या कहते थे? मासिक थी। पहले पत्रिकाएं जो होती थी, पत्रिकाएं ऐसा करके आता है ना कि ये पत्रिका त्रैमासिक है, ये मासिक है, ये साप्ताहिक है, इस तरीके से करके आता है। तो मासिक जो तो महीने भर में, वो पत्रिका महीने में एक बार छपती थी, मतलब प्रकाशित छपती थी, या फिर आपके यहाँ आती थी महीने में एक बार। साप्ताहिक वो सप्ताह में एक बार आपको मिलती थी, और त्रैमासिक वो 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं कि ये इसके प्रारंभ में ये पत्रिका मासिक रही, इसके पश्चात क्या हो गई? त्रैमासिक। पहले ये महीने भर में आती थी, फिर ये क्या हो गया? 3 महीने में आने लगी। 3 महीने में मतलब त्रैमासिक। हाँ, अब है इसका तीसरा है हिंदी साहित्य सम्मेलन। तीसरा है हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन। देखिए 2 तो आपका मतलब बाहरी था, एक काशी में था, एक वो था आपका कलकत्ता में, 2 संस्थाएं। लेकिन अब जो संस्थाएं हैं सब आपके प्रयागराज से हैं। अब हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है ये प्रयाग है, इसका स्थान प्रयाग माना गया है, और की जो स्थापना है 1910 ईस्वी में, ये प्रयाग में है, और इसकी जो स्थापना है 1910 में, 1910 में ये स्थान है, प्रयाग में है हिंदी साहित्य सम्मेलन। आप कभी घूम आइएगा। और संस्थापक हैं इसके पुरुषोत्तम दास टंडन एवं बाबू श्याम सुंदर दास, और प्रथम सभापति हैं मदन मोहन मालवीय। अब राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। मोटोट्यूरी और एवं सत्यनारायण को दक्षिण का टंडन कहा जाता है। यह संस्था सम्मेलन पत्रिका नाम से त्रैमासिक पत्रिका, राष्ट्रीय भाषा संदेश नाम से पाक्षिक, पक्ष में एक बार, पाक्षिक मतलब कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जानते हैं, 15 दिन में पाक्षिक हो गया, मतलब 15 दिन में। और यह संस्था सम्मेलन पत्रिका नाम से त्रैमासिक सम्मेलन, ये जो संस्था है एक सम्मेलन नाम से पत्रिका निकालती है, एक सम्मेलन, ठीक है, एक सम्मेलन आता है जो त्रैमासिक है। त्रैमासिक मतलब 3 महीने में प्रकाशित हो रही है, त्रैमासिक। और दूसरा है कि इसकी एक पत्रिका या उस राष्ट्रभाषा संदेश नाम से पाक्षिक, एक राष्ट्रभाषा संदेश नाम से राष्ट्रभाषा
संदेश नाम से पाक्षिक ये राष्ट्रीय भाषा संदेश नाम से पाक्षिक संस्था है। अब इसमें क्या है कि ये शिक्षा विभाग 15 दिन में समाचार पत्र का प्रकाशित करती है। इसमें 3 विभाग है। 3 विभाग कौन कौन से हैं? एक प्रकाशन विभाग, एक शिक्षा विभाग, एक प्रचार विभाग। 3 प्रकार हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है इसमें 3 विभाग है। इसमें एक है शिक्षा विभाग और एक जो क्या करता है प्रकाशन विभाग है और एक प्रचार विभाग। शिक्षा विभाग जो है मध्यमा, विशारद, साहित्य रत्न आदि परीक्षाओं का आयोजन कर डिग्री प्रदान करता है। और प्रचार विभाग भाषा एवं साहित्य का प्रचार करता है और यह प्रतिवर्ष देश के विभिन्न भागों में अधिवेशन सम्मेलन आयोजित करता है। जैसे इसमें 3 विभाग हो गया, जिसमें एक विभाग क्या करता है डिग्रियां देता है, लोगों को डिग्रियां देता है कि आप इस सब्जेक्ट से या इस हिंदी विभाग से आप ये डिग्री ये उपाधि प्राप्त किए हैं, मतलब वो साहित्य रत्न पुरस्कार या फिर जो भी देना है डिग्री वो प्रदान करता है। और दूसरा विभाग क्या करता है प्रकाशन वाला प्रकाशन करता है कि जितना आयोजित हो रहा है अधिवेशन होता है देश के विभिन्न भाग में उस सम्मेलन आयोजित करता है। और एक है प्रचार विभाग जिसमें हिंदी का प्रचार प्रसार करता है। ठीक, अब एक आता है इसका कि चौथा है हिंदुस्तान एकेडमी। हिंदुस्तान एकेडमी चौथा है हिंदुस्तान एकेडमी। इसका भी स्थान प्रयाग है। ठीक है, इसका भी स्थान प्रयाग है। हिंदुस्तान एकेडमी का भी जो है प्रयाग है और 1927 ईस्वी प्रयाग 1927 ईस्वी में ये हुआ था। इसके जो स्थापना जो 1927 में हुई थी इसमें भी है प्रथम अध्यक्ष सरतेज बहादुर थे, दूसरे राजशेखर बली और तीसरे न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, चिंतामणि थे बालकृष्ण राव, फिर सुरेंद्र वर्मा द्विवेदी और राम कुमार वर्मा। देखिए ये भी भाषा एवं साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए थी, अग्रसर थी। और इसमें जो था यह संस्था भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए सभा एवं गोष्ठियों का आयोजन करते थे। सभा या गोष्ठियाँ, जैसे हम किसी साहित्य भाषा के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, ज़्यादा लोगों से उसके विषय में बात करते हैं तो वहाँ पे सभा बुलाई जाती है। सभा उस पर विचार विमर्श करने के लिए, गोष्ठियाँ भी उसी पर चर्चा करने के लिए होती है। अब यहाँ पर बुलाई जाती थी और हिंदुस्तानी नाम से त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती थी। ये जो है हिंदुस्तानी नामक त्रैमासिक, हिंदुस्तानी नाम से त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती थी। त्रैमासिक पत्रिका, ठीक है, जो 3 महीने में प्रकाशित होती थी। अब इसमें ये है कि ये भी जो है पत्रिका प्रकाशित करती थी। 3 हो गया आपका, एक पहला हो गया फोर्ट विलियम कॉलेज, नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन और हिंदुस्तान एकेडमी। ठीक है, अब ये 5वीं संस्था कौन सी है इसकी? भारतीय हिंदी परिषद और परिमल और फिर सरस्वती पत्रिका। अब इसमें जो है भारतीय हिंदी परिषद में 3 से 5वीं संस्था इसकी है भारतीय हिंदी परिषद, जो विश्वविद्यालय का एक संस्था मानी गई है। विश्वविद्यालय जो आपका है यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप देखेंगे जितने भी कवि थे, जितने भी कवि लोग थे, आप कहीं के थे, जैसे निराला जी आपके हो गए, पश्चिम बंगाल के हो गए, और सुमित्रा नंदन पंत है गए उत्तराखंड के थे, और कई कवि थे जो दूर दूर के रहने वाले थे, लेकिन दिनकर बिहार के, लेकिन सारे कवि जो हो आपके इलाहाबाद प्रयाग में ही आकर क्या हुए, सब लोग यहीं रहने लगे और यहीं पे मतलब प्रचार प्रसार किया हिंदी का। जैसे हिंदी परिषद का कई सम्मेलन गोष्ठियाँ होती थी, कवि सम्मेलन आपने देखा, महादेवी वर्मा ने मतलब कई संस्थाओं का निर्माण भी कराया था। अब इसमें भारतीय हिंदी परिषद में ये है कि इन्होंने इसका स्थान भी प्रयाग है। प्रयाग देखिए, हमने कहा था कि बस 2 का ही अलग अलग, एक नागरिक प्रचारणी सभा का काशी में है और फोर्ट विलियम कॉलेज का कलकत्ता में, बाकी सबका क्या इस जगह क्या है प्रयाग, इनका भी प्रयाग है। ठीक है, प्रयाग। और इसमें इसका जो
स्थापना थी 1942, 3 अप्रैल 1942, 3 अप्रैल 1942 में, ठीक, 3 अप्रैल 1942 में है। और संस्थापक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इसके संस्थापक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, जिनका नाम आप सुने होंगे, आप परिभाषा भी देते हैं हिंदी का। इसमें संस्थापक जो हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और इसमें जो हिंदी का प्रचार प्रसार है कि प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भी थे, और उद्देश्य था हिंदी भाषा साहित्य के विकास, पाठ्यक्रमों का निर्धारण और साहित्य की आधुनिक विधाओं का प्रारंभ। देखिए, एक स्थान प्रयाग में है और एक ये भी कह सकते हैं इसको कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग, ये क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग है। हिंदी विभाग को ही भारतीय हिंदी परिषद के नाम से जानते हैं, हिंदी विभाग, ठीक। अब भारतीय हिंदी परिषद जो है, इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है, नाम सुने होंगे, विश्वविद्यालय है, उसका जो हिंदी विभाग, आप जैसे देखते हैं बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कि सब मतलब भी सब्जेक्टों का, सब विषय का एक अलग अलग विभाग होता है। जैसे भारतीय हिंदी परिषद का ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो हिंदी विभाग था, उसको ही नाम दे दिया गया था भारतीय हिंदी परिषद का। और उसमें था कि हिंदी भाषा साहित्य के विकास के पाठ्यक्रमों का निर्धारण वहीं से होता है। कहते हैं ना कि हमारा जो सिलेबस चेंज हो गया है, हर साल होता है ना, सिलेबस चेंज हो गया है। आप किस विश्वविद्यालय से हैं, उसके अनुसार आपका सिलेबस ये चल रहा है, इस विश्वविद्यालय का सिलेबस ये है, इस अनुसार क्या होता है, निर्धारित होता है। अब इसमें यह है कि साहित्य की आधुनिक विधाओं का प्रारंभ, यह संस्था अनुशीलन नाम से, ये संस्था जो है अनुशीलन नाम से पत्रिका, अनुशीलन नाम से पत्रिका निकालती है। अनुशीलन नाम से जो पत्रिका है वो क्या है, त्रैमासिक। अनुशीलन भी क्या है, त्रैमासिक है, त्रैमासिक। अनुशीलन भी जो त्रैमासिक पत्रिका है। अब है परिमल, युवा साहित्यकारों का है, ये युवा साहित्यकारों द्वारा निर्धारित संस्था है, जिसमें इसका 10 दिसंबर 1944, इसका भी स्थान प्रयाग है। 10 दिसंबर 1944 स्थापना वर्ष है, दिसंबर 1944 स्थापना वर्ष है, और ये भी प्रयाग में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के युवा साहित्यकार, जैसे आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में जो साहित्यकार कुछ रचना करते हैं या कुछ लिखते हैं, कविता, कहानी, जो भी मतलब एक रचनाकार साहित्यकार के भांति जो इनका ग्रुप होता है, उन्होंने एक मतलब संस्था बना ली थी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। अब इसमें जो साहित्यकार थे को परिमल संस्था की स्थापना की, और इसका लिखित संविधान 23 फरवरी 1952 को तैयार किया गया। इसके संस्थापकों में कई लोग थे, जैसे कि राम कुमार वर्मा और विजय देव नारायण शाही, इलाचंद जोशी, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, डॉक्टर रघुवंश, जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी, इतने लोग मतलब इसके संस्थापक थे, इतने युवा साहित्यकार थे। और ये भी पूछता है कभी कभी एग्ज़ाम में कि युवा साहित्यकारों की कौन सी संस्था थी, तो वो कौन सी थी, परिमल जो युवा साहित्यकारों का था, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के युवा साहित्यकार थे। युवा मतलब क्या होता है, युवा मतलब होता है कि आप ये जो नए युवक हैं, जो अभी शिक्षित समाज जो इस समय पढ़ लिख रहे हैं, जो युवा साहित्यकार थे, उन्होंने एक मिलकर संगठन बनाया था, जिसमें इतने लोग अध्यक्ष थे, और यही के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया, परिमल के द्वारा। एक आप आता है सरस्वती पत्रिका। जनवरी 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसका आदर्श वाक्य था, सरस्वती श्रुति महती निहियताम। इसके प्रबंधक थे चिंतामणि घोष थे। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक का दायित्व बाबू श्याम सुंदर दास को दिया। और आप देखते हैं कि आपके द्विवेदी काल में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार थे, श्याम सुंदर के नेतृत्व में एक संपादक मंडल बनाया गया।
जिस संपादक मंडल में थे एक श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास और कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू रामकृष्ण दास और किशोरी लाल गोस्वामी। अब देखिए इसमें भी दिया गया है कि इसका प्रकाशन जो है 1900 में तो हुआ था, लेकिन ये द्विवेदी युग में आया 1903 में, ठीक है, प्रकाशन में आया था। 1900 तो था, लेकिन बाद में 1903 में तब इसको प्रकाशित किया गया। अब है सरस्वती पत्रिका में कि इसको इलाहाबाद का, इसका भी जगह इलाहाबाद ही है। 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संस्थापक बने। 1903 में जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी बने, ऐसे तो कई लोग थे, फिर बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में बने संस्थापक। ठीक, अब महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने और द्विवेदी जी उस समय इलाहाबाद के रेल विभाग में कार्यरत थे। श्याम सुंदर दास को सरस्वती में आने के लिए तैयार किया और द्विवेदी 1903 से लेकर जनवरी 1921 तक संपादन किया। इसके पश्चात पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रधान संपादक आए, किंतु देवी दत्त शुक्ल को बख्शी के बाद स्थायी संपादक बनाया, जो 1924 तक इस पद पर रहे। इसके बाद श्रीनाथ सिंह व इनके बाद उमेश चंद्र देव मिश्र संपादक बने। अंत में श्री नारायण चतुर्वेदी 1975 तक संपादन किया। इसके बाद सरस्वती बंद हो गई। इसके बाद नीतीश कुमार राय ने सरस्वती को निकालने का प्रयास किया और 1982 में सरस्वती सदा के लिए बंद हो गई। जैसा कि देखा जाता है कि सरस्वती तो पत्रिका थी, इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी काल में किया था और कई साहित्यकारों ने साहित्य मतलब अगर कहा गया हो तो इसमें सुधारने का, इसी सरस्वती पत्रिका में सुधारने को सबका वक्त मिला था। इसमें कवियों का निर्माता यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा गया कि उस समय ये कवियों को छांटकर उनकी रचनाओं को और उनके विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान मतलब इनको दिया गया, जो कि मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु भी मानते हैं। और वहीं उन्होंने सरस्वती पत्रिका में जब कभी अपने निराला की कविता पढ़ी होगी सरोज स्मृति, जिसमें इन्होंने उस पंक्ति को कहा था कि दुखी जीवन की कथा रही जो आज तक नहीं कही, जिसकी व्यर्थता को जताते हुए उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को बताया और वहीं से महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका से ही प्रकाशन में आए। अब आपकी हिंदी की संस्थाएं, एक मिनट, हिंदी की संस्थाएं जो आपकी कंप्लीट हो गई कि हिंदी में कौन सी, हिंदी साहित्य की कौन कौन सी संस्थाएं थी कि जो संस्थाएं थी, पहला फोर्ट विलियम कॉलेज, दूसरा नागरिक प्रचारणी सभा, तीसरा आपका था भारतीय हिंदी परिषद, हिंदुस्तान एकेडमी और फिर परिमल था और हिंदी साहित्य सम्मेलन और सरस्वती पत्रिका। इतनी सारी संस्थाएं जो थी आपके हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अग्रसर हुई और इसका सबका संपादक का यही था मूल उद्देश्य, हिंदी का प्रचार प्रसार करना। धन्यवाद। आज इसकी